पांचने का मुद्दा नहीं रहा, ये राजस्थान में अब एक महामारी की तरह फैलने जा रहा है। पूरे राजस्थान में फैल जाएगा। मीणान की कमी है का हमारा मीणार सब हम जाट ठाकुर सभी मर रहे हैं। हमें तो ये मेणा थोड़ी मर रहे हैं। मेणान की कितनी जमीन है इनने अति कर रखी है। 20 साल हो गए, किसान कब तक धैर्य बना के रखे। और इनकी जो मांग है ना वो वाजिब नहीं है। इसमें गई जब 700 रुपया मुआवजा मिला था उस जमाने। एक बात बताओ आप, कैचमेंट एरिया में इस हिंदुस्तान में कैचमेंट एरिया में कहीं पानी के लिए नहर बनती देखी है क्या? कैचमेंट को जब पानी देना तो कैचमेंट में बांध ही बना देंगे ना। ये उस जमाने में जो कर्नल बैंसला था वो डोगरा बाने का है कि बूंद पानी नहीं देंगे। तो ये पानी की लड़ाई नहीं, कुछ और लड़ाई थी। ये लड़ाई तो इनकी कोर्ट की तो मानते ही नहीं है। गृह मंत्री जो ये मैडम है ना, एक कि जब हाई कोर्ट का आदेश आता है तब इनको अपना ये मुद्दा याद आता है क्या? अब कल को खंडीप में होकर रेलवे ट्रैक निकल रहा है, वहाँ के लोग भी बोल देंगे भाई के रेलवे में हमारी जमीन गई है, तो खंडीप के लोग चढ़ेंगे ट्रेन में। गांव में होकर रोड निकल रहा है, भाई रोड में हमारी जमीन गई है, तो हम भी नहीं जाने देंगे किसी को। उस जमाने में जब नहर बनी ना, उस जमाने में कुओं का जलस्तर 40 फीट पे 35 फीट पे था और मोटरन से सिंचाई हो जाए, पानी की पूर्ति हो जाती थी। हमारे यहाँ माइनर पास थे, मेरे गांव में कुसाय में माइनर पास थे। पर ये नहर में ही इतनी जमीन ले ली, 250 फीट तो चौड़ाई ले ली, 25 फीट गहराई। चलो गहराई छोड़ो, 250 फीट में हमारे 2 किलोमीटर लंबाई में नहर गई है मेरे गांव में। और हमारे कम से कम 300 बीघे जमीन इसमें गई जब 700 रुपया मुआवजा मिला था उस जमाने। हाँ, यानी जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि बांध में हमारी जमीन गई है, तो इधर भी जमीन गई है। हमारी जमीन तो बहुत गई है। मेन कैनाल है ये, आप देखो ना, यहाँ पास में ही तो है। अब उस जमाने में तो क्या हुआ साहब, पानी था, इतने सीमित संसाधन थे लोग बागों के, तो अपने मोटरों से इंजनों से मतलब पूर्ति हो जाती थी। कमी गेहूं करते थे 77 में। और हमारे जो माइनर पास हुए तो बड़े बूढ़े ने, हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे ताऊ काका, उनने ये कही गांव के पंच पटेलन ने कि भैया ये जमीन ही बहुत दे दी। अब ये माइनर फाइनर में हमको नहीं चाहिए, माइनर हमको नहीं चाहिए। माइनर को क्या करेंगे, तुमने जमीन तो आधी चीज तो घोंसले कई परिवारों की तो पूरी जमीन ही गई। हमारे यहाँ क्या चकबंदी है, मेरे गांव में चकबंदी है। जैसे एक परिवार है उसका एक जगह ही रकबा है, पूरा एक जगह। अगर वो तो कई तो देखो बढ़िया परिवार, राजपूत परिवार, कई बेचारे SC के है ना, उनकी 10-8 तो ऐसे हैं जिनकी पूरी जमीन साफ हो गई, लेकिन आज उनका कहीं कोई नाम निशान नहीं है। पलायन कर गए, पूरा पलायन कर गए। अब थोड़े दिन आस रही 2-5 साल जब नहर खोली, क्योंकि ये जो बांध बना था उस समय नहर, ये बांध इसलिए बना था कि नहरों में पानी, ये तंत्र विकसित हुआ था इसी कमांड एरिया के लिए ही तो हुआ था। जो तंत्र विकसित किया था गवर्नमेंट ने, डिजाइन करी, इसकी DPR बनी, तो वो सिर्फ किसानों के, कमांड एरिया किसानों के लिए बनी। जिस तरह आंदोलन लगातार जारी है किसानों का, महापड़ाव भी है, ट्रेन रोकने का भी ऐलान किया है। ट्रेन नहीं है तो पूरे राजस्थान में फैल जाएगा। मीणान की कमी है का हमारा मीणार सब हम जाट ठाकुर सभी मर रहे हैं। हमें तो हम ये मेणा थोड़ी मर रहे हैं। मेणान की कितनी जमीन है, सबसे पहले ठाकुरन का गांव पड़ता है, उसके गांव में जाटन का ठाकुरन का पड़ जाता है, फिर गद्दीन को पड़ जाए, फिर गुजरन के पड़ जाए। मीणा कितने मीणा बेचार 10-20 गांव है, हर गांव में आधी तो और दूसरी जाति की जमीन है। ऐसे किसान की कोई जाति नहीं होती, वो कोई जाति नहीं होती है। हाँ, एक गांव में सभी सर्व समाज मर रहा है, नाम मीणान को मीणा कर रहे हैं, मीणान को पानी नहीं जान रहे हैं। इनने अति कर रखी है। 20 साल हो गए, किसान कब तक धैर्य बना के रखे। मरने मारने पोतारू होना है एक दिन। और इनकी जो मांग है ना वो वाजिब नहीं है। एक बात बताओ आप, कैचमेंट एरिया में इस हिंदुस्तान में कैचमेंट एरिया में कहीं पानी के लिए नहर बनती देखी है क्या? कितनी कॉस्ट है इसकी? बिल्कुल। अभी ये जो बात कर रहे हैं ना नेता, ये छोटे मोटे जो वहाँ बैठ के पांचने पे, इनको पता है क्या कैचमेंट एरिया में कौन से बांध में से नहर बनाई है सरकार ने? बताओ। कैचमेंट को जब पानी देना तो कैचमेंट में बांध ही बना देंगे ना। ये उस नदी पे बांध बना के उसमें तो आधी भी कॉस्ट रह जाएगी। उल्टा पानी कहीं जाता देखा है क्या? मोरेल बांध है, उसका पानी तो कह देंगे ये 200 वाले के हमको दो पहले, ये डर क्यों दे रहे हो तुम? बोली बिल्कुल। जिस तरह की जो भरतपुर में बाढ़ आती थी उसका एक तोड़ निकाला था, और जो ये पूरा कमांड एरिया था ये बंजर भूमि थी, इसके लिए इसके बंजर भूमि है, पानी नहीं है या जमीन में। इस जमीन में जो मार के क्या है हमसे आ गए, उनमें तो पानी नहीं है। ये सिर्फ कमांड के लिए बनी थी। उस जमाने में इन्होंने न कोई मना किया इन्हें, बिल्कुल। उस जमाने में ये नहीं थे क्या? उस भाई तो बस रहे ये। लेकिन अक्सर हम देखेंगे जब पांचना बांध से नहरों में पानी खोलने की बात होती है, तभी
वो धरना स्टार्ट होता है। जब भी होता है। गुड़ला लिफ्ट परियोजना के लिए कभी अब 20 साल में जब एक तो आरक्षण था ना इनका, उस टाइम मतलब ये कि इनमें विवाद चला, मीनार गुजर भाई ये एसटी में आरक्षण मांग रहे थे, तो एसटी में मीनार ने कही कि हमारे एसटी में क्यों लेगो तुम अलग से मांग करो सरकार से। तो उस टाइम इनमें झगड़े झंटे चले, रेल रोकी और ये सड़क बड़क जाम करी। तो उस जमाने में इनने जो कर्नल बैंसला था वो डोगरा वाले कहा है कि बूंद पानी नहीं देंगे, बूंद पानी नहीं देंगे। उस जमाने ये सब आके पीछे भेड़ चाल पे वो आज तक चला आ रहा है, बूंद पानी नहीं देंगे। तो ये पानी की लड़ाई नहीं, कुछ और लड़ाई थी ये? लड़ाई तो इनकी वो है आरक्षण की लड़ाई। मीणा दे देते आरक्षण तो नहर आ जाती, मीणा ने आरक्षण नहीं दिया तो नहर नहीं। कोर्ट देगा वो आरक्षण और बाकी चीजें कोर्ट की तो मानते ही नहीं है, कोर्ट की तो मानते ही नहीं है। माननीय न्यायालय का काम है वो, तो किसको क्या अब देना ये सरकार लागू करवा रहे, भजनलाल सरकार क्यों नहीं आ रही वहाँ पांचने पे? यहाँ खंडीप तो पूरी प्रशासन लगा रहा है, क्यों लाइन लग रही है वजीपुर से हिंडौन तक पुलिस की, इनके पास क्यों नहीं भेज रहा? वो सरकार गृह राज्य मंत्री है इनका जो गुजर बना हुआ है, वो पूरा पक्षपात कर रहा है इस मामले में। गृह मंत्री जो ये मैडम है ना एक, वो क्या है कि इन्होंने 360 गांव के नाम पे, जबकि हम गुजर ही गुजर है। सरकार कहती है 360 गांव में से 2-10 गांव ही होंगे गुजरन के, और जिनको जो ढाई बाड़े नहीं है ना वे ज्यादा है वहाँ। जिनको नदी ढाई से कोई मतलब नहीं है, जो मतलब नदी से 20-20 किलोमीटर दूर के गांव है ना, वो उनको सम्मिलित कर रहे हैं। जब बात आती है पानी खोलने की, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सरकार को या माननीय कोर्ट को रिपोर्ट करते कि अगर हमने पानी खोला तो शांति भंग हो सकती है। तो क्या ऐसा माहौल है कि शांति भंग हो सकती है, दंगे फसाद हो सकते हैं? जल वितरण कमेटी की जो मीटिंग कई बार बुलाते हैं, तो हमारे गंगापुर से एरिया को जाते हैं किसान कमांड एरिया के, उसमें ये मतलब इनको तो बोलने ही नहीं देते हैं वहाँ, जो करवली होती है वो सवाई माधोपुर कलेक्टर भाई आता है। तो ये तो पटेल वहाँ कम से कम 100 है जाए, यहाँ से 10-20 जाए, जो इनने कहीं बोलते हैं ये अपनी मनमानी। मतलब तो जब से पानी बंद है लगातार मीटिंगें तो हो रही है, मीटिंग हो रही है, बीच में मीटिंग हुई कुछ अभी हुई 2 साल पहले हुई थी। तो लगातार वही मांग है उन लोगों की, वो ही मांग है उनकी, तो बूंद पानी नहीं दे। ये मतलब यहाँ पांचने को नहीं आन देंगे। तो बीसलपुर के आसपास देवली में हम मीणान के बहुतायत है, उनने ऐलान भी कर दिया कि हम यहाँ जयपुर को पानी, अजमेर के पानी रोक देंगे। ये होगा ही ये भाई, मीणान ने ये यहाँ परेशान करेंगे, जाटन ने करेंगे, ठाकुरन ने करेंगे, गद्दी मुसलमान बेचारे एससी के छोटी मोटी 2-2 बीघे वाली जो जाति है, उनके भाई साहब वो खेत क्या, वो तो खेत करना ही छोड़ गए। बिल्कुल 1500 रुपया घंटा पानी मिले, जो पानी वैसे ही कमी है, और कोई का ट्यूबवेल है वहाँ पे 1500 रुपया घंटा ले। अब एक पानी वहाँ में 8 घंटा में जाके मतलब खेत भरे, तो एक बार कोई पानी वागू 3-4 हजार को पड़े। अब गेहूं कर दिए वहाँ में तो 4 पानी या 5 पानी चाहिए, तो बाकी तो 20,000 तो बे गए ट्यूबवेल वाले को। तो उन लोगों ने तो क्या है कि खेती करना ही भूल गए। वो तो गए जयपुर और इधर बंगाल बिहार इधर यहाँ में गए, यहाँ में गुजरात में। तो यानी कि ये मुद्दा सिर्फ करौली सवाई माधोपुर तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे राजस्थान में फैल लो साहब। ये मैं तो ये मोबाइल में देख रहा हूँ, मीणान को संग सब वो देवली कह रहे हैं हम पाइपलाइन तोड़ के बैठ जाएंगे जयपुर की और बाकी अजमेर की, सब जगह फैलना है। तो आज उधर तुम्हारे ये लाल सोट में वो ज्ञापन दे रहे हैं इनके साथ। ये मुद्दा अकेले मीणाओं का नहीं है, इसमें टोटल 7 जात इसमें आती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर गुड़ला संघर्ष समिति की तरफ से एक बात आती है कि भाई हमारी ज़मीनें गई हैं इस पांचने बांध में, तो इस बांध पर हमारा पूरा हक है। उनको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि भाई तुम लोगों की 70 से 80 बीघा जो ज़मीन गई है इसके अंदर, और अकेले कुसाई गांव की 300 बीघा ज़मीन गई है, जो भी एकदम उपजाऊ भूमि गई है, उनकी तो उबड़ खाबड़ ज़मीन तो भी गई है उसमें। तो क्या उस पर हमारा अधिकार नहीं बनता? जितना उनका है उतना हमारा ही है। और एक बात और क्लियर है कि बांध बनने से पहले कमांड एरिया डेवलप किया जाता है। सरकार हमेशा कमांड एरिया डेवलप करती है कि कहाँ पे कमांड देनी है, किधर पानी हमें छोड़ना है ये। और हर साल लगभग 200 करोड़ का 49 गाँव है कमांड एरिया में। अकेले कुसाई गांव की 5,500 बीघे का रकबा है। ऐसे ही कुसाई जैसे 49 गाँव में 1.5 लाख बीघा जमीन है। हर साल 200 करोड़ रुपए का घाटा जा रहा है इससे टोटली। और एक बात और गुड़ला संघर्ष समिति से मैं कहना चाहता हूं कि जब हाईकोर्ट का आदेश आता है तब इनको अपना ये मुद्दा याद आता है क्या, ये अपने गुड़ला लिफ्ट की क्यों नहीं करते मांग? हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार है, वो करो तो सही, लेकिन उनका तो एक ही टारगेट है, बस कमांड एरिया में पानी नहीं जाने देंगे।
भाई ऐसा है कि कमांड उनका कोई इसमें वो हक नहीं है कि वो नहीं जाने देंगे। क्लियर सी बात है भाई, दूसरे का पानी कैसे रोक सकते हैं वो लोग? कमांड एरिया के लिए बनाए पांचना बांध, अब कल को खंडीप में होकर रेलवे ट्रैक निकल रहा है, वहां के लोग भी बोल देंगे भाई के रेलवे में हमारी जमीन गई है तो खंडीप के लोग चढ़ेंगे ट्रेन में। ऐसा थोड़ी होता है। अगर उनके जैसे अगर ये लोग हो जाएंगे तो पूरी अव्यवस्था नहीं फैल जाएगी चारों तरफ। बिल्कुल यानी गुसाई गांव में होकर रोड निकल रहा है, भाई रोड में हमारी जमीन गई है तो हम भी नहीं जाने देंगे किसी को। बिल्कुल बिल्कुल, यानी तमाम जो बांध नदियां या संपदा है उसमें सबका हक होता है। बिल्कुल उसका सबका होता है। ये पांचने का मुद्दा नहीं रहा, ये राजस्थान में अब एक महामारी की तरह फैलने जा रहा है। जी जी। जल्दी सरकार ने इसका कुछ समाधान नहीं किया तो ये महामारी न जाने कितने परिवार और जाने कितने समाजों को ले बैठेगी आपस में। बात की जा रही है कि एक दूसरे राजनीतिक लाभ के लिए भी ये मुद्दा बना हुआ है। बिल्कुल, देखो राजनीति का तो देखो कोई भी मुद्दा हो तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो नेता पक्ष विपक्ष के आ ही जाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान रखा जाए जनता का, सर्वोपरि होती है जनता भाई साहब। क्योंकि जनता कितनी परेशान हो रही है बगैर पानी के।